आज हम एथेरोस्क्लेरोसिस और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बारे में जानेंगे। हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि कुछ थिन ट्यूब या पाइप की तरह होती है जिनके थ्रू ब्लड फ्लो होता है हमारी पूरी बॉडी में। और ये ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की होती है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड को कैरी करती हैं हमारे हार्ट से पूरे ऑर्गन्स और टिश्यूज की तरफ। वेन्स कैरी करती हैं ब्लड को फ्रॉम ऑर्गन्स एंड टिश्यूज टुवर्ड्स हार्ट। तो एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है? आखिर जैसे इस फिगर में देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल आर्टरी है, ये आर्टरी की वॉल्स है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है ये भी नॉर्मल है, डायमीटर नॉर्मल है, तो उसमें ब्लड फ्लो का रेट भी नॉर्मल होगा। अब एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो आर्टरीज होती हैं ये नैरो हो जाती हैं और हार्ड एंड हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्लेक बिल्डअप हो जाता है। और ये प्लेक कैसे बिल्डअप होता है? जब इसमें फाइब्रस एलिमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल्स और लिपिड्स इकट्ठे हो जाते हैं आर्टरीज में, आर्टरीज की वॉल्स में, तो ये प्लेक बना देते हैं जिससे कि इसका डायमीटर भी छोटा हो जाता है, कम हो जाता है और आर्टरी नैरोज हो जाती है। जब आर्टरी नैरो होगी तो ये इसमें से जो ब्लड फ्लो होगा वो भी ठीक से नहीं होगा, वो इसको डिस्टर्ब करेगा। तो इसी कंडीशन को एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। अब जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं जैसे आर्टरीज और वेन्स है, इनकी जो वॉल्स होती हैं ये 3 टाइप्स की लेयर्स की बनी होती है। सबसे अंदर की होती है ट्यूनिका इंटीमा, बीच की होती है ट्यूनिका मीडिया और जो आउटर मोस्ट होती है वो होती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। जो एथेरोस्क्लेरोसिस है मोस्टली अफेक्ट करता है आर्टरीज को ही। आर्टरीज में भी 3 क्लासेस ऑफ आर्टरीज होती हैं, इलास्टिक आर्टरीज, मस्कुलर आर्टरीज और आर्टेरियल्स। जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो सिर्फ मोस्टली इलास्टिक और मस्कुलर आर्टरीज को ही इफेक्ट करता है। इलास्टिक आर्टरीज हमारी लार्ज आर्टरीज जो हार्ट के पास मिलती हैं, और मस्कुलर आर्टरीज जिनका ट्यूनिका मीडिया यानी कि जो मिडल लेयर है आर्टरी की वॉल की वो काफी थिक होती है। अब नॉर्मल आर्टरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? नॉर्मल आर्टरी की वॉल का एक हम जब बात करते हैं एनाटॉमी की, तो जो सबसे इनर मोस्ट वॉल होती है वो होती है ट्यूनिका इंटीमा। वो किसकी बनी होती है? सबसे इनर लाइनिंग जो होती है वो होती है एंडोथीलियल सेल्स की बनी होती है। फिर उसके नीचे फाइब्रस टिश्यूज होते हैं जैसे कोलेजन एंड प्रोटियोग्लाइकेंस, और इसमें इंटरनल इलास्टिक लैमिना होता है। अब जो ट्यूनिका मीडिया है, जो मिडल लेयर है, वो बनी होती है स्मूथ मसल सेल्स की, और आउटर मोस्ट होती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ये कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस में आखिर होता क्या है, कैसे स्टेजेस देखने को मिलता है? सबसे पहले जिसमें तो ये तो नॉर्मल आर्टरी है, इसमें कोई प्लेक डेवलप नहीं हुआ है। जो फर्स्ट स्टेज होती है एथेरोस्क्लेरोसिस की, इसमें धीरे धीरे करके कोलेस्ट्रॉल जब एक्यूमुलेट होने लगता है तो प्लेक बनने लगता है। यहाँ पे ये किसको अफेक्ट कर रहा है? जो हमारी आर्टरी की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है ट्यूनिका इंटीमा, आर्टरी के वॉल की, उसको इफेक्ट करता है। वहां पे क्या बनने लगता है? कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट होता है तो प्लेक बनने लगता है। तो ये जब एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेट होने लगता है, तो ये आर्टरी को नैरो करने लगता है, इसका डायमीटर छोटा होने लगता है। और लास्ट स्टेज में क्या होता है कि अगर ये जो वॉल है आर्टरी की, इनर मोस्ट वॉल है, इसमें कोई इसमें कोई रप्चर हो रहा है, रप्चर मीन्स इसमें कोई डैमेज हो जाता है, तो यहाँ पे प्लेटलेट्स अपना काम शुरू करते हैं तो ये क्लॉट्स बना देती हैं। तो ये पूरा लास्ट स्टेज में पूरी कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाती है, जहाँ पे आर्टरी पूरी ब्लॉक हो जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ही बहुत सारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होते हैं और स्ट्रोक भी होता है। जब स्ट्रोक में जब आर्टरीज, ब्रेन की जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं तो उसमें ब्लड क्लॉट्स बन जाएंगे, ब्लड क्लॉट्स बन जाएंगे तो उससे स्ट्रोक हो जाएगा। और हार्ट अटैक भी इसी वजह से होता है, जब आर्टरीज ब्लॉक हो जा रही हैं, उसमें ब्लड क्लॉट बन रहा है तो हार्ट को ब्लड नहीं मिल पा रहा है, जिससे हार्ट फेलियर हो जाएगा।